जंगली लड़का। बंदरों का पीछा करते करते हम घने जंगल में दाखिल हो गए। बंदर दरख्तों की शाखों से लटकते एक दरख्त से दूसरे दरख्त पर छलांगे लगाते भाग रहे थे और हम इनके पीछे भाग रहे थे। बंदरों की शरारतों के बारे में सुना था। वाकई बंदरों ने हमारे साथ बहुत शरारत कर दी थी। मैंने चिड़ियाघर के लिए वहाँ के अफसर से बंदर पकड़ने का वाहिदा किया था। मैंने इस मुहिम में अपने दोस्तों को भी शामिल कर लिया ताकि दोस्तों के साथ पिकनिक भी हो जाए और बंदर पकड़ के कुछ रकम भी कमा ली जाए। जंगल में हमने बंदरों का ठिकाना ढूंढा और वहाँ बंदरों की पसंद की खाने पीने की चीजें फैला दी। फिर जाल और फंदे लगा के झाड़ियों से छुपा दिए। हमें वहाँ देखकर बंदर भाग गए। हम झाड़ियों में छुप कर इनकी वापसी का इंतजार करने लगे। काफी इंतजार के बाद बंदरों का एक जत्था इस तरफ आया और खाने की चीजों पर टूट पड़ा। देखते ही देखते वो सब कुछ खा गए और जब हमने इन्हें हांग कर जाल की तरफ ले जाना चाहा तो वो जाल और फंदे ही उठाकर भाग निकले। बंदरों का पीछा करते हुए हम जंगल के इस हिस्से में दाखिल हो गए जहाँ अंधेरा छाया हुआ था। घने दरख्तों की चाहों से छत सी बन गई थी जिससे सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थी और दिन में भी रात का गुमा हो रहा था। यहाँ गहरी खामोशी छाई हुई थी, यानी मुकम्मल सन्नाटा था। बंदर न जाने कहाँ छुप गए थे। हम अपने हथियार उठाए मुहतात कदमों से आगे बढ़ रहे थे। पत्ता भी गिरता तो हम चौंक उठते। अंधेरे की वजह से मैंने अपने साथियों से बिछड़ कर दूर निकल गया। जब मुझे साथियों के बिछड़ने का एहसास हुआ तो मैंने पलटना चाहा। अचानक किसी ने मुझे पीछे से दबोच लिया और अपने दांत मेरे कंधे में गाड़ दिए। मेरे मुंह से चीखें निकल गई। मैंने अपने कंधे को जोर से झटका। मेरा कंधा तो उसकी गिरफ्त से आजाद हो गया, मगर इसका नौकीला नाखून मेरे एक बाजू के गोश्त में उतरता चला गया। फिर वो एकदम से मेरे सामने आ गया। वो एक जंगली लड़का था। बढ़ते हुए बाल, नोकीले नाखून, आंखों में वहशत, जिस्म पर सिर्फ एक लंगूटी पहने हुए था। वो फिर मुझ पर झपटा, मगर मैं फुर्ती से झुकाई देकर बच गया और 2 कदम पीछे हट कर तेज सी सीटी बजाई। जो अब मेरे साथियों ने भी सीटी बजाई, जिसका मतलब था घबराओ नहीं, हम आ रहे हैं। ये हमारा आपस का एक खुफिया इशारा था। इस दौरान मौका पास कर इस जंगली ने मुझे फिर से दबोच लिया। कम उम्र होने के बावजूद वो फुर्तीला और ताकतवर था। इतने में मेरा साथी भी वहां पहुंच गए। मुझे एक जंगली से गुत्थम गुत्था देखकर उन्होंने बंदूकें तान ली। गोली मत चलाना, मैंने चिल्लाकर कहा। मेरे साथियों ने अपने हथियार जमीन पर रख दिए और जंगली पर झपट पड़े। थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद उन्होंने जंगली पर काबू पा लिया। एक साथी ने कमर के गिर्द बंदे थैले से रस्सा निकाला और जंगली को बांध कर बेबस कर दिया। फिर जो साथियों ने इसे उठा लिया और हम जंगल के वापस चल पड़े। जंगली इंसान को पकड़ने की खबर ने मुहज्जब दुनिया में हलचल मचा दी। ये एक चौंका देने वाली खबर थी कि एक बच्चा इंसान से बिछड़कर जानवरों में पला बढ़ा और जानवरों जैसी ही आदतें अपना ली। लोग चौक दर चौक जंगली लड़के को देखने आने लगे। कई दिनों तक अखबारी नुमाइंदों ने हमें घेरे रखा। ये सिलसिला थमा तो जंगल की तरबियत शुरू कर दी गई। इस सिलसिले में एक डॉक्टर और एक माहिर नफ्सियात की मदद भी मिल गई। इस जंगली को मुहज़्ज़ब बनाने के लिए बड़ी मेहनतें करना पड़ी। आखिर हमारी कोशिशें रंग ले आईं। और इसमें तब्दीली के आसार नजर आने लगे। वो कुछ हमारी बात समझने लगा और घर के काम भी करने लगा। जल्दी से निशानाबाजी भी सीख ली और हमारी मददगार की हैसियत से हमारे साथ शिकारी मुहिमात पर चलने लगा। एक अच्छा निशानबाज होने के बावजूद शिकारी मुहिमों के दौरान इसने कभी किसी जानवर पर गोली ना चलाई। वो अपने पास एक हथियार रखता जिसमें जानवरों के खाने पीने की चीजें होती। इस थैले में और भी काफी चीजें होती जो वो जानवरों पर डालता था। उठ खड़ा होकर उन्हें खाते देखता और खुश होता। इस दौरान हमने इसके वालिदैन की तलाश जारी रखी। एक दिन कुछ लोग इसे देखने आए। उन्होंने बताया कि इनका एक बच्चा भी जंगल में खो गया था। इसके जिस्म पर एक महसूस पैदाइशी निशान देखकर उन्होंने अपने लफ्ते जिगर को पहचान लिया। अपने बिछड़ते हुए से मिलने के बाद हमसे अपने वालिदैन के साथ जाने की इजाजत चाही और हमने दुखी दिल से जाने की इजाजत दे दी।